हाँ बच्चों, सभी लोगों को मेरे तरफ से सुप्रभात। आज हम आप लोगों को द्विगु समास के बारे में बताएंगे। द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है ना। आप लोग को बताए थे तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय समास है और द्विगु समास भी एक भेद है। ठीक, तो द्विगु समास किसे कहते हैं? तो इसके नाम से ही अभिहित हो रहा है द्वि और गु, है ना। द्विगु में दो वर्ड है, क्या क्या? द्वि और गु। तो कह रहे हैं द्वि मतलब क्या होता है? द्वि दो, अर्थात ये किसको अभिहित कर रहा है? संख्या को। तो कह रहे हैं द्वि मतलब जिसमें संख्या हो, और गु मतलब होता है गो। गो मतलब क्या होता है? संज्ञा, है ना। गो मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो कह रहे हैं जिसमें जो संख्यावाची हो और क्या हो? संज्ञा भी हो। अर्थात पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो? संज्ञावाची हो। उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ठीक ना। कह रहे हैं कि जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द क्या होता है? संख्यावाची होता है और दूसरा कोई संज्ञा होता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वि मतलब होता है दो, अर्थात ये संख्या को अभिहित कर रहा है, और गु मतलब संज्ञा, अर्थात गो मतलब संज्ञा। तो कह रहे हैं जिस कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा कोई क्या होता है? संज्ञा होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक ना। और इसका सूत्र भी कहता है संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात संख्या पूर्व पहला पद क्या होता है? संख्या होता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। ठीक, फिर आगे एक अब कह रहे हैं कि द्विगु समास तो हम जान गए, प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। अब कह रहे हैं कि ये द्विगु समास कहाँ कहाँ होता है? तो एक सूत्र तुरंत आ जाता है, कहता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। अब इसमें देखते हैं कितने शब्द आते हैं? तद्धितार्थ, फिर एक उत्तर पदे और एक समाहारे च। कह रहे हैं कि तद्धितार्थ में भी द्विगु समास होता है ना। उत्तर पद में भी क्या होता है? द्विगु समास होता है। और चा मतलब और, समाहारे चा द्विगु, है ना। और समाहार में भी द्विगु समास होता है। कह रहे हैं तद्धितार्थ में भी द्विगु समास होता है, उत्तर पदे द्विगु और समाहारे द्विगु। अब कह रहे हैं कि अब तद्धितार्थ तद्धित प्रत्यय, कह रहे हैं जिसके, अब तद्धितार्थ कहता है इस समस्त पद के अंत में क्या होता है? तद्धितांत शब्द रहता है ना। इस समस्त पद के अंत में क्या होता है? तद्धितांत, अर्थात तद्धित प्रत्यय रहता है। जैसे कह दिए पंचभी गोभी क्रीतः, पंचभी गोभी क्रीतः पंचगुः, है ना। अब कह रहे हैं जैसे कह दिए शषणाम मातृणाम अपत्यम पुमान। अब कह रहे हैं मातृ में क्या है? तद्धित प्रत्यय है आ, है ना। मातृ प्लस आ। तो कह रहे हैं शषणाम मातृणाम अपत्यम पुमान षाढ़ मातुरः, है ना। कह रहे हैं इसमें क्या होता है? अंतिम, इस समस्त पद के अंतिम में क्या होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। समझ में आ रहा है? फिर उसी प्रकार कह रहे हैं कि उत्तर पदे द्विगु। उत्तर पद में क्या होता है? द्विगु समास होता है। अब ये कहता है संख्यावाची विशेष विशेषण के बाद जो शब्द आते हैं उसे उत्तर पद कहते हैं। अब उत्तर पद किसे कहते हैं? कह रहे हैं संख्यावाची शब्द में विशेष और विशेषण के बाद जो शब्द आते हैं उसे क्या कहा जाता है? उत्तर पद कहा जाता है। जैसे हमने कह दिया पंचहस्त प्रमाणः, पंचहस्त प्रमाणः। कह रहे हैं पंचहस्त प्रमाणः, पंचहस्त पांच हाथ, है ना। पंचहस्त पंच हाथ, पांच हाथ। अब कह प्रमाण है जिसका। अब प्रमाण क्या है? उत्तर पद है। प्रमाण क्या है? उत्तर पद है।
तो कह रहे हैं कि पंचहस्ता प्रमाणम यस्य सह, क्या हो गया, पंचहस्त प्रमाण। तो कह रहे हैं इसमें प्रमाण क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। समझ में आ रहा है। अब कह तो उत्तर पदे दुगी, कह रहे हैं पंचहस्ता प्रमाणम यस्य सह, पंचहस्त प्रमाण। ठीक, फिर जैसे कह दिए पंच गावो धनम यस्य सह, पंच गावो धनम यस्य सह। अब कह रहे हैं कि पंच गौ धन, अब कह रहे हैं केवल पंच गौ कह दिया जाए तो ये द्विगु समास नहीं होगा। तो कह रहे हैं उत्तर पद इसमें क्या है, धन है ना। तो कह रहे हैं उत्तर पदे द्विगु, उत्तर पद में द्विगु समास, उत्तर पद में द्विगु समास होता है। कह रहे हैं कि पंच गावो धनम यस्य सह, है ना, पंच गौ धनः। ठीक ना। तो इसके बाद क्या आएगा, समाहारे द्वंद्व। एक बार द्विगु समास फिर से देखिए। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्वि और गु, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है, उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है। अब द्विगु समास में कह रहे हैं कि संख्या पूर्व द्विगु, संख्या जिसका पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। फिर कह रहे हैं तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, कह रहे हैं कहाँ कहाँ होता है द्विगु समास, कह रहे हैं तद्धितार्थ में होता है ना। फिर कह रहे हैं उत्तर पदे में होता है, उत्तर पदे द्विगु। और फिर कह रहे हैं समाहारे च, और समाहार में होता है। ठीक ना। तो अब इसके आगे हम यहाँ तक समझ में आ गया। तो कह रहे तद्धितार्थ में, कह रहे हैं समस्त पद के अंत में तद्धितार्थ शब्द रहता है। जैसे कह दिया पंचभी गोभी क्रीतः, है ना, पंचगु षष्णाम मातृणाम अपत्यम पुमान। तो कह रहे हैं मातृ में क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तो कह रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए ये द्विगु समास होगा। ठीक ना। उत्तर पदे द्विगु, कह रहे हैं उत्तर पद जब संख्यावाची विशेष विशेषण के बाद जो शब्द रहता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। तो कह रहे हैं जैसे पंचहस्त प्रमाण है ना, प्रमाण क्या है इसमें, उत्तर पद है। ठीक। फिर कह दिए जैसे पंच गावो धनम यस्य सह, पंच गौ धनः, धन क्या है इसमें, उत्तर पद है। तो कह रहे पांच गावः धनम यस्य सह, पंच गाव धन है जिसका, है ना, पंच गौ धन है जिसका। कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, उत्तर पद इसमें क्या हो गया, धन हो गया। ठीक ना। अब चलिए आगे देखते हैं क्या, समाहारे च, समाहारे च।